अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये रिमेनिंग टॉपिक है काई स्क्वायर का। इसमें हमारे पास सबसे पहले है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हम लोग बहुत सारी डेफिनेशंस एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स क्या रोल प्ले करते हैं इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है वेरिएबल की। द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, कोई भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को वो हमें वेरिएबल कहलाता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, द एनुअल इनकम ऑफ अ फैमिली, द वेट ऑफ अ स्टूडेंट एंड द एज ऑफ अ चाइल्ड। ये चीज़ें हमारे पास जो हैं एग्जांपल है वेरिएबल की। इसके बाद हमारे पास फर्दर है एट्रीब्यूट की डेफिनेशन। दीज आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड numerically by direct measurement, but only its presence or absence can be described। ये यहाँ पे वो कह रहा है कि ये हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम लोग मेजर न्यूमेरिकली नहीं कर सकते, और इनके लिए हम लोग जो हैं इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के ज़रिए इनको डिस्क्राइब करते हैं, और इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म इंक्लूड नहीं होती। यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है एट्रीब्यूट्स की। वो है हमारे पास कलर ऑफ आइज़, ब्यूटी एंड फ्रेंडशिप। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग फील तो कर सकते हैं, देख तो सकते हैं, और लेकिन हम लोग इनके बारे में कोई न्यूमेरिकली मेजरमेंट्स कंडक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। व्हेन द डाटा कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोअर्स। इसमें हमारे पास दो तीन टाइप्स इंक्लूड हो जाती हैं क्लासिफिकेशन में आती हैं इसकी एट्रीब्यूट्स की। उसमें व्हेन अ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड टू फोल्ड डिवीजन और डिवीजन बाय डाइकोटोमी। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट इंक्लूड हो जाता है जिसमें हम लोग दो चीज़ों को लेके काम करना चाह रहे होते हैं, डिवाइड हो जाती हैं दो चीज़ों में उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे उसने उसकी एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल, वी मे डिवाइड अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू जेंडर इनटू क्लासेस। जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस को डिवाइड कर देते हैं, सच एज मेल एंड फीमेल, और अकॉर्डिंग टू स्मोकिंग हैबिट एज स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। और फिर हम लोग इनको मज़ीद अगर देखा मेल और फीमेल में से ही अगर हम लोग निकालना चाहें तो उसके आगे मज़ीद क्लासिफिकेशंस बन सकती हैं स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग के हवाले से। एक तो हमारे पास ये आ गई जेंडर के क्लासिफिकेशन, और दूसरी हमारे पास स्मोकिंग की आ गई। ये अब हम पे डिपेंड करता है हम जेंडर के अंदर ही स्मोकिंग ले रहे हैं या हम लोग जेंडर और मेल और फीमेल की कैटेगरी को अलग देख रहे हैं और स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग की कैटेगरी को अलग देख रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास है व्हेन a population is divided by into three distinct classes is called threefold division or division by trichotomy। ठीक है, तीन चीज़ें जिसमें इंक्लूड हो जाएंगी, थ्री टाइप्स का डाटा इंक्लूड हो जाएगा, वो हमारे पास ट्राइकोटोमी कहलाएगा। और इसी तरह से अगर मोर देन थ्री होगा तो वो हमारे पास मल्टी उसमें आएगा, मल्टी एट्रीब्यूट्स में आएगा, मल्टी डाइकोटोमी में आएगा। और यहाँ हमारे पास इसकी ये तीन चार टाइप्स हैं जो कि हम लोग क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। उसमें हमारे पास ये डिफरेंट अल्फ़ाबेटिकली लेटर्ड से शो होता है, जो कि हमारे पास है एट्रीब्यूट विच आर डिनोटेड बाय ABC आर कॉल्ड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स जिनको हम लोग कैपिटल लेटर्स के ज़रिए शो करते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में आते हैं। और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास किस किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं? प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे होते हैं। मींस अगर कोई वेरिएबल या कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो हम उसको ABC से डिनोट करेंगे, और अगर कोई नहीं है हमारे पास, एब्सेंस में आ रहा है कोई, उसको हम लोग ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा बीटा गामा से शो करेंगे, और ये हमारे पास नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A रिप्रेजेंट्स द ब्लाइंडनेस, देन अल्फ़ा रिप्रेजेंट्स नॉन ब्लाइंडनेस। ये इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गई है। अब हमारे पास है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में क्या कह रहा है? वो कंसीडर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ A एंड B ऑफ साइज n। यहाँ कैपिटल N यूज़ हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना है।
लेट द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी आर डिनोटेड बाय ए एंड बी देन। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि अगर हम लोग पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को ले रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ए और बी से हम लोग ले शो कर रहे हैं, सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास शो हो रही है वो इन ब्रैकेट ए एंड इन ब्रैकेट बी से शो हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास इसका प्रपोर्शन नीचे दिया हुआ है। प्रपोर्शन ऑफ ब्रैकेट में जो ए है उसको हम लोग ले रहे हैं ए डिवाइडेड बाय एन, और इसी तरह से जब हम लोग प्रपोर्शन ऑफ बी पे बात कर रहे हैं डेट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास प्रपोर्शंस आ गए यहाँ तक। अब हम लोग इसके फर्दर प्रोसीजर की तरफ देखते हैं। फर्दर प्रोसीजर में हमारे पास वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम लोग इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बी डिवाइडेड बाय एन डेट इज इक्वल टू, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि बोथ डिवाइड हो रहे हैं। कैपिटल एन से डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम उसको एक उससे शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी are said to be independent if the actual class frequency is equal to the expected class frequency। वो क्या कह रहा है यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, वो इंडिपेंडेंट तब जब होंगे अब हमारे पास एक्चुअल क्लास फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी एक्सपेक्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी के। इसमें भी वही एक्सपेक्टेड ई आई जे और ओ आई जे के ज़रिए ही हम लोग इसको अपना परफॉर्म करेंगे अपनी टेस्टिंग में, जैसे कि हम लोगों ने पीछे काई स्क्वायर के क्वेश्चन में सॉल्व किया है। इसके बाद हमारे पास है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर इंडिपेंडेंट, तब हम लोग लेंगे अल्फ़ा बीटा डेट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डॉट इनटू बीटा डिवाइडेड बाय एन। इस चीज़ से हम लोग इसे शो करेंगे। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट के लिए हैं। जब एब्सेंस शो हो रही होगी तो अब हम लोग अल्फ़ा बीटा यूज़ करेंगे, और जब प्रेजेंस शो हो रही होगी तब हम लोग इसको कैपिटल लेटर्स से, अल्फ़ाबेटिकल के कैपिटल लेटर्स से शो करेंगे। मींस पॉजिटिव होगा तो कैपिटल लेटर्स और नेगेटिव होगा तो ग्रीक लेटर्स से शो करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास इसकी सारी टेस्टिंग का प्रोसीजर है। वो क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्टिजेंसी टेबल। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे वो सारा उसने प्रोसीजर अपना एक्सप्लेन किया है। द डाटा दैट कैन बी यूज्ड इन कॉन्टिजेंसी टेबल can be used to test the hypothesis that two variables of classification are independent। कब, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स जो होंगे क्लासिफिकेशन में वो इंडिपेंडेंट होंगे, तब हम लोग कॉन्टिजेंसी टेबल को यूज़ करेंगे। इफ़ द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। जब रिजेक्ट हो जाएगा तब हमारी जो क्लासिफिकेशन हमने कही है कि इंडिपेंडेंट है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होगी। वी से डैट देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तब हम कहेंगे जब नॉट इंडिपेंडेंट होगी और एच नॉट हमारे पास रिजेक्ट हो रहा होगा, तब हम कहेंगे कि हमारी जो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई एसोसिएशन पाई जाती है उनकी क्लासिफिकेशन में, जिसकी वजह से वो हमारे पास डिपेंडेंट आया है। To do so, we must calculate expected frequency based on this hypothesis, keeping the marginal total fixed। marginal total इसमें यूज़ होगा जो कि हम लोग फिक्स रखेंगे, और इसके बाद ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जिसे हम लोगों ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ई आई जे किसके इक्वल होगा, ए आई के, और वो हमारे पास आगे किसके मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ए आई मल्टीप्लाई बाय बी जे डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो कि ई आई जे के इक्वल है। इसे हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों को पता है, हम लोग उसको ओ आई जे से शो करते हैं। अब वो यहाँ पे फर्दर क्या कह रहा है, इफ़ आवर हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट इज़ ट्रू द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर स्मॉल। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर हमारा हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रू हो जाता है तब हमारे पास
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग ई आई से, और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसको ओ आई जे से शो करते हैं। अब हमारे पास फर्दर वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है इफ आवर हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज ट्रू, अगर हमारा हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रू हो जाता है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर स्मॉल। तो जो ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। लार्ज डिफरेंसेस राइज फ्रॉम एच नॉट बीइंग फॉल्स, अगर इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो लार्ज हो जाता है तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है हम लोग उसे फॉल्स कंसीडर करते हैं। द प्रोसीजर फॉर द टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्टिजेंसी टेबल इज गिवन बिलो। सेम वही प्रोसीजर है, उसमें हमने क्या करना है, अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्ट्रेट डाउन करना है, फिर हमने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, टेस्ट स्टेटिस्टिक लेना है, फार्मूलाज सब कुछ वही है। फिर हमने कंप्यूटेशन करनी है, किस चीज़ की, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फार्मूला पता है हमें, फिर हमने क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यूज काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड है और टेबुलेटेड है उसको कंपैरिजन करना है। उसके बाद हमने इन द एंड अपने रिजल्ट को स्ट्रेट डाउन कर देना है।